आज की क्लास में हम 4 इम्पोर्टेंट फाइल फॉर्मेट पे बात करेंगे और इन फॉर्मेट में पीडीएफ, ईपीएस, एसवीजी और एसवीजी शामिल हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा इलस्ट्रेटर का कंप्लीट कोर्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि पिछली क्लास में हमने फाइल मेन्यू में से तकरीबन 9 ऑप्शंस पे बात की थी, जिनमें से एक ऑप्शन सेव एज है और सेव एज ऑप्शन को यूज करते हुए हमने एआई फाइल को सेव करना सीखा था। मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और यहाँ पर सेव एज ऑप्शन पे आकर यहाँ सेव एज टाइप पे क्लिक करूं तो यहाँ तकरीबन 6 टाइप हमारे पास शो हो रही हैं जिनमें हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो अपनी पिछली क्लास में एआई फाइल को कैसे सेव करना है वो हम देख चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एडोबी पीडीएफ, एडोबी ईपीएस, एसवीजी और कंप्रेस एसवीजी फाइल फॉर्मेट शामिल है, जिनमें हम आज की क्लास में बात करेंगे। और उसके बाद एक फाइल फॉर्मेट रह जाता है इलस्ट्रेटर टेम्पलेट या .ait फॉर्मेट। तो जब हम टेम्पलेट पे बात करेंगे तो हम इस टॉपिक को देखेंगे। हम देखेंगे कि हम किस तरह से इलस्ट्रेटर में टेम्पलेट फाइल सेव कर सकते हैं। उसके अलावा बकाया 4 फॉर्मेट पे हम आज की क्लास में बात कर लेते हैं। मैं यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। तो मैं यहाँ से फाइल मेन्यू में आऊंगी। फाइल मेन्यू में आकर न्यू पे क्लिक करूंगी और न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेती हूँ। नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी। मैं इसमें ब्लू कलर फिल कर देती हूँ और इसको सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करूंगी। कंट्रोल सी करके इसकी कॉपी लूंगी। कंट्रोल एफ करके कॉपी सी के ऊपर पेस्ट कर देती हूँ। अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करके इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और छोटा करने के बाद इस अंदर वाले रेक्टेंगल का कलर चेंज करके मैं ग्रीन कर देती हूँ। स्टार शेप लूंगी और इसके दरमियान में एक स्टार शेप ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें सायान कलर फिल कर दूंगी। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इनको लाइन कर देती हूँ। सपोज करें ये एक आर्टवर्क हमने बना लिया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पीडीएफ की। पीडीएफ का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जब हम अपने डॉक्यूमेंट को नॉन एडिटेबल फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो हम उसे पीडीएफ में सेव कर लेते हैं। पीडीएफ में सेव करने के बाद हम इसको वापस सॉफ्टवेयर में ओपन करके एडिट नहीं कर सकते। कुछ ऐप्स आ गई हैं जिनमें हम पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये नॉन एडिटेबल फाइल होती है और हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन हम पीडीएफ फाइल को इजीली शेयर कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। उसके अलावा इसको हम इंटरनेट ब्राउजर पे ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फाइल मेन्यू में आऊंगी। फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं फाइल फॉर्मेट पीडीएफ सेलेक्ट करूंगी। पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको नाम दे देती हूँ। तो मैं इसको स्टार नाम दे देती हूँ। स्टार नाम देने के बाद मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगी और उसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। जब मैं सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर डिफॉल्ट है तो हम यही रहने देंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड यहाँ पे नन है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद कैपेबिलिटी है तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल एक्रोबैट रीडर में ओपन होती है। तो यहाँ एक्रोबैट रीडर के कुछ वर्जन्स दिए हुए हैं कि आप इसको किस वर्जन्स में ओपन करना चाहते हैं। तो जो वर्जन यहाँ पे सिलेक्ट है मैं वही रहने देती हूँ। आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद प्रिजर्व इलस्ट्रेटर एडिटिंग कैपेबिलिटी है, इस पे चेक लगा रहने दें। इम्बेड पेज थंबनेल है, इस पे भी चेक लगा रहने दें। ऑप्टिमाइज फॉर फास्ट वेब व्यू, अगर आप इसको फास्टली वेबसाइट पे व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ चेक लगा सकते हैं। उसके बाद व्यू पीडीएफ आफ्टर सेविंग, अगर आप यहाँ पे चेक लगाते हैं तो जैसे ही आपकी पीडीएफ सेव होगी वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगी आपके सामने और आप उसको व्यू कर सकते हैं। और अगर आप चेक नहीं लगाते तो उस सूरत में ये ओपन नहीं होगी, खुद से आपको खुद इसे ओपन करना पड़ेगा। क्रिएट एक्रोबैट लेयर फ्रॉम टॉप लेवल लेयर, इस पे भी चेक लगा रहने दें। उसके बाद कंप्रेशंस है तो कंप्रेशंस में यहाँ चेक कर लें कलर बिटमैप इमेज, ग्रे स्केल बिटमैप इमेज और मोनोक्रोम बिटमैप इमेज, तीनों पे डोंट डाउन सैंपल लिखा हो
अगर आप यहाँ से डोंट डाउन सैंपल पे चेक नहीं लगाते, एवरेज डाउन सैंपल करते हैं तो आपकी सैम्पलिंग डाउन हो जाएगी और आपकी कॉम की क्वालिटी लो हो सकती है। इसलिए यहाँ से डोंट डाउन सैंपल पे चेक लगा रहने दे। नॉर्मली यहीं पे चेक लगा होता है। उसके बाद मार्क एंड ब्लीड है, तो यहाँ से अगर आप ट्रिम मार्क ऐड करना चाहते हैं तो ट्रिम मार्क ऐड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन मार्क ऐड कर सकते हैं, कलर बार या पेज इंफॉर्मेशन अगर आप साथ देना चाहें। उसके बाद यहाँ से अगर आप ट्रिम मार्क ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 0.125 पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफसेट यहाँ पे 6 पिक्सल है, अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग पे चेक लगा हुआ है। अगर आप अपने पेज की ब्लीड सेटिंग करते हैं तो वो यहाँ पे शो हो रही होती है और इस पे चेक लगा हो तो वो यूज भी होती है, और अगर आपने ब्लीड नहीं दी होती तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रही होती। और उसके बाद आपको इसकी सेटिंग में मजीद ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं होती। और उसके बाद सेव पीडीएफ पे ओके कर दें। उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज करूंगी। मिनिमाइज करने के बाद आप देखें स्टार नाम से ये पीडीएफ फाइल मेरे पास सेव हो चुकी है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं, अब आप देखें ये इस तरह से एडोबी रीडर में ओपन हुई है। क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद मैं दोबारा इलस्ट्रेटर को मैक्सिमाइज कर लूंगी। नेक्स्ट जिस फाइल फॉर्मेट पे हम बात करेंगे वो है ईपीएस। ईपीएस का मतलब है इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल। ये एक वेक्टर फाइल फॉर्मेट है और आप इसे ईपीएस वीवर, एडोबी रीडर या कोरल ड्रॉ में भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने बहुत बड़े साइज की प्रिंटिंग करवानी है, जैसे आपने बहुत बड़े साइज में पोस्टर बना रहे हैं, बिल बोर्ड बना रहे हैं, उस सूरत में हम ईपीएस फाइल फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव करके प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं। तो मैं इसी आर्टवर्क को ईपीएस में सेव करके आपको बताऊंगी। तो मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी। फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो इसने स्टार यहाँ पे खुद ही पिक कर लिया। जब हम इनको डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं तो एक ही नाम से सेव होने पे भी ये सेव हो जाती हैं और हमें एरर नहीं मिलता, क्योंकि पहले हमने पीडीएफ सेव की थी, अब हम ईपीएस सेव कर रहे हैं। सेव एज टाइप पे क्लिक करके यहाँ से ईपीएस सेलेक्ट करूंगी और यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। तो यहाँ पे 8 बिट कलर है तो आप 8 बिट ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे चेक लगा होता है तो वही रहने दें। उसके बाद इनेबल फॉन्ट फॉर अदर एप्लीकेशंस, इंक्लूड डॉक्यूमेंट थंबनेल, इंक्लूड CMYK, पोस्टस्क्रिप्ट इन RGB फाइल, इन तमाम पे चेक लगा रहने दें। जो सेटिंग यहाँ पे डिफॉल्ट है आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। और उसके बाद आप यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब ये फाइल आपकी ईपीएस में सेव हो चुकी है। मैं इस पे क्लिक करूंगी, आपको दिखाऊं तो आप देखें स्टार नाम से ये ईपीएस फाइल मेरे पास ओपन हो गई है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो अब आप देखें ये स्टार नाम से ईपीएस फाइल मेरे पास ओपन हो गई। जब हम इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं तो ये इलस्ट्रेटर के एटमॉस्फेयर में ओपन होती है। इलस्ट्रेटर की तमाम सेटिंग के साथ ओपन होती है और ये एडिटेबल होती है। हम इसे कंप्लीट एडिट कर सकते हैं, कंप्लीट वर्क हम इस पे कर सकते हैं। जैसे आप देखें अगर मैं इसको सिलेक्ट करके सेपरेट करूं तो ये सेपरेट हो गया ऑब्जेक्ट मेरा। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज करूंगी। उसके बाद मैं इस ईपीएस पे राइट क्लिक करके अगर ओपन विद पे आऊं और यहाँ से ये देखिए कोरल ड्रॉ का ऑप्शन भी शो हो रहा है और इस पे क्लिक करूं और यहाँ से ओके करूं तो यहाँ वो मुझे पूछ रहा है कि क्या मैं इसे एडिटेबल फॉर्म में इंपोर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद आप देखें वही फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकती हूँ। अगर मैं इस ब्लू बॉक्स को सिलेक्ट करके इसमें रेड कलर फिल करूँ तो आप देखें इसमें रेड कलर आ गया। अगर इस स्टार को सिलेक्ट करके इसमें ब्लू कलर फिल करूँ तो ब्लू कलर आ गया। इस तरह से मैं ईपीएस फाइल को कोरल ड्रॉ में ओपन करके भी कंप्लीट वर्किंग कर सकती हूँ। मैं कोरल ड्रॉ को क्लोज कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा अपने इलस्ट्रेटर को मैक्सिमाइज करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम जिस फाइल फॉर्मेट पे बात करने वाले हैं वो है SVG। SVG का मतलब है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ये वेब फ्रेंडली फाइल फॉर्मेट है। जब हमने अपने वर्क को किसी ब्राउजर पे ओपन करना होता है तो हम SVG फाइल फॉर्मेट में उसको सेव करते हैं। उसके अलावा हम SVG फाइल को नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं और नोटपैड में ओपन करने के बाद हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसी आर्टवर्क को लूंगी और यहाँ से फाइल मेन्यू में आकर सेव एज ऑप्शन पे आऊंगी। सेव एज ऑप्शन पे आकर
सेव एज टाइप पे क्लिक करके मैं यहाँ से SVG फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगी। नाम मैं स्टार ही रहने देती हूँ और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दूंगी। जब मैं सेव पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। तो यहाँ पे टाइप SVG है, तो हम SVG फाइल फॉर्मेट में ही सेव कर रहे हैं, तो हम इसे SVG ही रहने देते हैं। नीचे कन्वर्ट टू आउटलाइन है, तो हम इसको आउटलाइन में कन्वर्ट नहीं कर रहे बल्कि SVG फाइल फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। उसके बाद सब सेटिंग है, तो यूज सिस्टम फॉन्ट है, आप यही रहने दें। उसके बाद इमेज लोकेशन ब्लिंक है और प्रिजर्व इलस्ट्रेटर एडिटिंग कैपेबिलिटी है, तो इस पे भी चेक लगा रहने दें। यहाँ जो सेटिंग डिफॉल्ट है वही रहने दें, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ से आप ओके कर दें। ओके करने पे ये SVG फाइल फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। मैं इसको मिनिमाइज करूंगी तो आप देखें स्टार नाम से ये SVG फाइल हमारे पास आ गई। उसके बाद मैं यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन करूंगी। मैं इसके साइज को छोटा कर लेती हूँ और छोटा करने के बाद मैं यहाँ से इस स्टार को पकड़कर अगर मैं इसको यहाँ दरमियान में ड्रैग करूंगी तो ये मुझे एरर देगा, ये ओपन नहीं होगी। आप देखें मैंने ड्रैग किया तो इसने मुझे एरर दे दिया, ये इसमें ओपन नहीं हुई। लेकिन अगर मैं इसको पकड़कर यहाँ ऊपर बार पे ड्रैग करके छोड़ूं तो ये गूगल क्रोम में ओपन हो गई। हम इसे किसी भी ब्राउजर पे ओपन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसे गूगल क्रोम पे ओपन करें। अगर आपके पास कोई और ब्राउजर है, अगर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, ओपरा यूज कर रहे हैं, कोई भी ब्राउजर जो आप यूज कर रहे हैं उस पे आप इसको ओपन कर सकते हैं। और उसके अलावा हम इसको नोटपैड पे भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके नोटपैड को ओपन कर लूंगी। ओपन करने के बाद अब अगर मैं इसे पकड़कर यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो अब आप देखें यहाँ पे आपको कोडिंग नजर आ रही है। अगर आप वेबसाइट पे वर्किंग करने के हवाले से जानते हैं, उसकी कोडिंग जानते हैं, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। जब हम इसको नोटपैड में ओपन करते हैं तो ये कोडिंग की सूरत में ओपन होती है और हम इसे वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट लाइव होती है, अगर हम नोटपैड में चेंज करके सेव करते हैं और उसके बाद अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं तो वो चेंज उस पर अप्लाई हो जाता है। जैसे अगर मैं इस ब्लू कलर को अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। मैं इलस्ट्रेटर को मैक्सिमाइज करूंगी और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं इस कलर पिकर को ओपन करती हूँ और यहाँ से कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ से ये वाला कलर सिलेक्ट कर लूंगी। इस कलर को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसका हेक्स कोड कॉपी करूंगी। जब हम किसी भी वेबसाइट में कलर यूज करते हैं तो हम उसका हेक्स कोड यूज करते हैं। तो मैं इस हेक्स कोड को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करके इसको कॉपी कर लेती हूँ और उसके बाद इसको कैंसिल कर देती हूँ। इलस्ट्रेटर में हम इस पे अप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जस्ट यहाँ से हेक्स कोड कॉपी किया है। और अगर आपको हेक्स कोड वैसे ही याद है तो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं, आप लिख कर हेक्स कोड ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस कोड को डिलीट कर दूंगी जो कि इस ब्लू कलर का कोड है। तो मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे Ctrl+V से वो कोड पेस्ट कर देती हूँ जो मैंने ग्रीन कलर के लिए वहां से पिक किया है और उसके बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करके इस चेंज को यहाँ पे सेव कर लेती हूँ और यहाँ से अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगी। अब आप देखें जब मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये हमारे पास ग्रीन कलर आ गया जहाँ पे ब्लू था। उसके अलावा हम बाकी कलर को भी चेंज कर सकते हैं, इस आर्टवर्क की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसके साइज को चेंज कर सकते हैं और उस सब को चेंज करने के लिए हमें इस कोडिंग में चेंजिंग करना होती है। जिस तरह से हम इस कोडिंग को चेंज करेंगे वही चेंज यहाँ पे अप्लाई होगा। इन दोनों फाइल्स को बंद कर देती हूँ और बंद करने के बाद मैं दोबारा अपने इलस्ट्रेटर को मैक्सिमाइज कर लेती हूँ और मैक्सिमाइज करने के बाद नेक्स्ट जिस फाइल फॉर्मेट पे हम बात करने वाले हैं वो है SVG फाइल फॉर्मेट। SVG फाइल फॉर्मेट भी एक वेक्टर फाइल फॉर्मेट है और ये लॉसलेस डाटा कंप्रेशन फाइल होती है। इसमें हमारे डाटा की कंप्रेशंस भी हो जाती है लेकिन कंप्रेशन लॉसलेस होती है। हमारा फाइल साइज तो कम होता है लेकिन हमारे काम की क्वालिटी खराब नहीं होती। और ये फाइल फॉर्मेट एनिमेटेड सॉफ्टवेयर फ्रेंडली होता है। अगर हम SVG फाइल फॉर्मेट में अपने काम को सेव करते हैं तो हम वो एनिमेटेड सॉफ्टवेयर जो SVG को सपोर्ट करते हैं उनमें इस वर्क को ओपन करके इस पे एनिमेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। और SVG फाइल फॉर्मेट में हम वेक्टर ग्राफिक को भी सेव कर सकते हैं, रास्टर ग्राफिक को भी और टेक्स्ट को भी। फाइल मेन्यू में आऊंगी और सेव एज ऑप्शन पे आऊंगी। सेव एज ऑप्शन पे आकर यहाँ सेव एज टाइप पे
तो यहाँ से SVG फाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। तो यहाँ पे तकरीबन वही ऑप्शन मेरे पास आते हैं जो SVG को सेव करने के लिए आते हैं, तो मैं इनमें कोई चेंजिंग नहीं करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके दिखाऊं तो आप देखें स्टार नाम से ये SVG फाइल फॉर्मेट यहाँ पे सेव हो चुका है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे SVG फाइल मुझे शो हो रही है और इसका साइज 95.5 KB है। अगर मैं EPS पे आके क्लिक करूं तो इसका साइज 640 KB है और अगर मैं PDF पे आऊं तो इसका साइज 138 KB है और अगर मैं यहाँ से SVG पे आऊं तो इसका साइज 126 KB है। लेकिन अगर मैं SVG पे आती हूँ तो इसका साइज 95.5 KB है। यानी कि इन चारों फाइल फॉर्मेट में सबसे कम फाइल साइज हमारे पास SVG फाइल फॉर्मेट का है। जब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये इलस्ट्रेटर के डिफॉल्ट एटमॉस्फेयर में ओपन होगी। मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो आप देखें ये इलस्ट्रेटर के साथ ओपन हुई है और उसके बाद मैं इसमें एडिटिंग भी कर सकती हूँ। इस तरह से आप डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में अपने वर्क को सेव कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।